एक्सरसाइज 7.6 का ये रहा प्रश्न 16। दिए हुए बहुपद को दिए हुए एक पदी से भाग दे। यहाँ द्विपदी त्रिपदी व्यंजक के रूप में दिया हुआ है जिसे हमें एक पदी व्यंजक से भाग करना है। तो चलें प्रश्न 16 में हम लोग 1 to 5 यानी 5 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए बारी बारी से सारे प्रश्नों को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16 का ये रहा आपका पहला प्रश्न। भागफल लिखते हुए हमने प्रश्नों को 9x² - 6x बटे 3x के रूप में लिखते हुए अगले स्टेप में हम 9 का गुणनखंड 3 गुने 3 लिखते हैं, x² का गुणनखंड x इंटू एक्स लिखते हैं, माइनस 6 का गुणनखंड 2 इंटू 3 i इंटू एक्स। इस तरह लिखने के बाद नीचे हमें 3x पहले से उपलब्ध है। अब हम यहाँ से बारी बारी से इसमें कॉमन लेते हैं। 3 इधर भी है 3 इधर भी है, 3 कॉमन लिया तो हमारे पास संख्या 3x कॉमन लिया, x इधर भी है x इधर भी है तो हमने x कॉमन भी लेंगे, 3x कॉमन ले लिया तो हमारे पास संख्या बच गया है 3x। यहाँ हमारे पास संख्या 3x बचेंगे और -2 और बटे नीचे 3x पहले से उपलब्ध है। अब हम लोग 3x और 3x को काट दिए तो हमारे पास संख्या 3x - 2 जो बचा हमारा आंसर हो गया और ये हमारा आंसर है। इस तरह हम 16 के पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह दूसरे प्रश्न का भी हम लोग भागफल लिखते हुए प्रश्नों को PQ6 - P⁻6 Q⁻3 लिखते हुए बटे PQ और Q3 किए और बारी बारी से अगले स्टेप पे हम अलग अलग करके इसे भाग करते हैं, यानी PQ Q6 बटे PQ Q6 और माइनस है तो माइनस का चिन्ह दिए और इसे भी अलग करते हुए हम भाग करेंगे P6 Q3 और बटे PQ Q3। अब इसमें जो कटे उसे काट देना है, यानी PQ और PQ कट रहे हैं तो इसे हमने काट दिया। इसी तरह Q3 और Q3 कट रहे हैं, काट दिया। अब हमारे पास जो संख्या बचा उसे हम घातांक के नियम के आधार पर लिख देंगे, यानी Q यहाँ भाग में है Q⁻6 Q⁻3 तो हम 6 - 3 किए इंटू माइनस यहाँ हम उसी तरह P पर घातांक 6 है तो P पर घातांक 6 और यहाँ 3 है तो 3 घटा दिए, भाग में घटता है। अब हमारे पास फाइनली जो संख्या बचा हमारा रिजल्ट है, यानी Q पर पावर 6 में से 3 गया 3 माइनस P पर पावर 6 में से 3 गया 3 यानी Q पर पावर 3 PQ हमारा जो आया आंसर हो गया। इस तरह हम दूसरी प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। अगला प्रश्न तीसरा लेते हुए उसी तरह भागफल लिखा और संख्या को 3y पर पावर 8 - 4y पर पावर 6 प्लस 5y पर पावर 4 बटे y4 किया। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग बारी बारी से इसे अलग करते हुए लिखेंगे, यानी 3y पर पावर 8 और नीचे y पर पावर 4। इस तरह बारी बारी से सभी में हम भाग कर रहे हैं। 4y पर पावर 6 y पर पावर 4 प्लस 5y पर पावर 4 और y पर पावर 4। अब हम इसे अगले स्टेप में 3 इंटू y पर पावर 8 - 4 कर देंगे, इसलिए कि y पर पावर 4 भाग में है तो भाग में घातांक घटता है, माइनस इसी तरह 4y पर पावर 6 -4 कर देंगे। यहाँ y पर पावर 4 y पर पावर 4 समान संख्याएं काट देंगे और प्लस 5। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग इसे घातांक के रूप में जो लाएंगे वह हमारा फाइनली रिजल्ट होगा। 8 में से 4 गया तो 4 यानी 3 इंटू y पर पावर 4 माइनस यहाँ 4 इंटू y पर पावर 2 हो जाएंगे, 6 में से 4 जाएगा 2 और प्लस 5 और यही हमारा आंसर हो जाएंगे। इस तरह हम प्रश्न तीसरा का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 16 का ये रहा आपका चौथा प्रश्न।
भागफल लिखते हुए हमने प्रश्नों को एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x बटे 2x के रूप में लिखा। अब इसे हम अलग अलग स्टेप में इस तरह लिखेंगे। अगला स्टेप में एक्स क्यूब बटे 2x प्लस 2x² बटे 2x प्लस 3x बटे 2x। अब यहाँ से हम लोग घातांक के आधार पर इसे काटेंगे, यानी हम इसे 1/2 कॉमन लेने के बाद x पर घातांक 3 - 1 लिख सकते हैं। 1 है घातांक, यहाँ भाग में है, घातांक घटता है तो हम इसे इस तरह लिख दिए। यहाँ 2 और 2 काट दिए। अब हम x पर घातांक 2 - 1 कर सकते हैं। इसी तरह प्लस x कट गए तो 3/2 हो जाएंगे। इस तरह लिखने के बाद अब हम अगले स्टेप में इसे x पर घातांक 2 लिख सकते हैं और बटे नीचे 2 गुना कर दिए 1 में तो x² हो जाएंगे, प्लस यहाँ सिर्फ x बचेंगे और प्लस 3/2 बचेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह प्रश्न 4 का सॉल्यूशन होगा और आंसर हमारा इसी तरह आएंगे। ये रहा प्रश्न 16 का अंतिम प्रश्न 5, जिसे हमने भागफल लिखते हुए 8x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³ बटे 4x² y² z² के रूप में लिखते हुए हम सबसे पहले 4 को 8 से काट दिए 2 मर्तबे। हमारे पास संख्या बच गए 2 और इसे हम ब्रैकेट के बाहर इस तरह मझली ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। अब बारी बारी से सब में भाग करते हैं, यानी x³ y² z² और बटे नीचे हम x² y² z² कर दिए। प्लस है यहाँ प्लस है तो हम यहाँ x² y³ और z² बटे पुनः नीचे x² y² और z² किए, पुनः प्लस है तो हम इसे x² y² z³ और बटे नीचे x² y² और z² किए। अब ब्रैकेट बंद कर दिए मझली ब्रैकेट से। अब पुनः हम इसे अगले स्टेप में उसी तरह कैलकुलेशन करेंगे, यानी भाग में घातांक घटता है तो हम x3 - 2 कर देंगे। इसी तरह y² तो कट जाएंगे, z² और z² तो कट जाएंगे, तो हमारे पास संख्या सिर्फ यही बचेगा प्लस। इसी तरह x² यहाँ कट जाएंगे, समान संख्या है, z² कट जाएंगे, यहाँ y3 - 2 कर देंगे, ये 3 है ना, इसमें घट गया, प्लस यहाँ भी x² को x² से काट दिए, y² को y² से काट दिए। अब z3 - 2 बच जाएंगे। ब्रैकेट बंद करते हुए अब हम लोग फाइनली रिजल्ट लिखेंगे, यानी 2x, इसे छोटी ब्रैकेट पे लिख देते हैं, 2 यहाँ x बच जाएंगे, 3 में से 2 गया तो 1 का घातांक लिखाता नहीं है। इसी तरह प्लस y, 3 में से 2 गया तो 1, इसी तरह प्लस z, 3 में से 2 गया तो 1, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम 5वें प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। ये रहा प्रश्न आपका 17, जो हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के समूह में दिया हुआ है, जो टाइप 3 के अंतर्गत आने वाले सारे प्रश्न, जिसे सरल करें के रूप में लिखा गया है। यह भी उसी तरह का भागफल निकालना है। तो चलें बारी बारी से सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं, यानी 17, 18, 19, 20 जो भी संख्या में प्रश्न दिया हुआ है सभी एक ही तरह के प्रश्न। 17वें प्रश्न को हमने इस तरह भागफल लिखते हुए 16x² - 9y² बटे 4x + 3y के रूप में लिखते हुए हम इसका वर्ग करते हैं। 16x² का वर्ग 4x का स्क्वायर हो जाएंगे। इसी तरह 9y² का वर्ग 3y² हो जाएंगे और बटे नीचे 4x - 3y दिया हुआ है। अब हम इसे सूत्र पर लिख सकते हैं, यहाँ a मानना है, यहाँ b मानना है, यानी a² - b², यानी एक बार जोड़ेंगे a + b और a - b होता है a² - b² का सूत्र। तो हमने यहाँ 4x + 3y कर दिया और दूसरी बार 4x - 3y कर दिया और नीचे हमें 4x - 3y दिया हुआ है प्रश्न में।
अब 4x माइनस 3y आपस में कट गए, तो हमारा रिजल्ट जो आया उसे अंत में हम लिख देंगे, यानी 4x प्लस 3y, और ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह प्रश्न 17 का सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह अगला प्रश्न 18 लेते हुए हमने प्रश्न को भागफल के रूप में लिखते हुए इस तरह a² प्लस 2ab प्लस b² बटे a प्लस b दिया हुआ है प्रश्न में। इसे भी हम उसी तरह, ये सूत्र पर है, a² प्लस 2ab प्लस b² का सूत्र होता है a प्लस b, यानी हम इसे सीधे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिए और बटे a प्लस बी। अब हम a प्लस बी को 2 बार लिखेंगे, तो a प्लस बी, इसलिए कि घातांक 2 है उस पर, तो a प्लस बी किए और पुनः a प्लस बी किए, और नीचे a प्लस बी दिया हुआ है, इसमें से a प्लस बी एक कट गया तो बच गया a प्लस बी, और ये हमारा आंसर है। इस तरह 18वें प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह प्रश्न 19 लेते हुए हमने प्रश्न को भागफल के रूप में लिखा है, यानी x² प्लस 7x प्लस 12 बटे x प्लस 3। यहाँ 12 का वर्ग नहीं होता है, तो इस तरह के प्रश्न का हम लोग सॉल्यूशन x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी के फॉर्म में करते हैं, यानी 12 का गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ गुणनखंड करके हमने 2 से भाग किया तो 6, 2 से भाग किया तो 3, 3 से भाग किया तो 1। अब हम बीच वाले को कौन सी संख्या यहाँ रखेंगे कि हमारा बीच वाला संख्या जो 7x है a प्लस बी होना चाहिए, और a इंटू बी हमारा ये लास्ट वाला 12 होना चाहिए, गुना करने पर 12 और जोड़ करने पर 7x होना चाहिए। तो a प्लस बी लाने के लिए हम लोगों को इसमें किसे किसे जोड़ना और घटाना है। तो हम यहाँ देखिए 2 2 4, 2 गुने 2 करेंगे तो 4 और प्लस 3, तो हमारा 7 आ जाते हैं। इसी तरह 4 इंटू 3 करते हैं तो हमारा 12 आ जाते हैं। तो हम बीच वाले संख्या को इस तरह लिख सकते हैं, यानी x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 और बटे x प्लस 3, जिसे हम कॉमन लेते हैं x और 3x में, तो x कॉमन लिया तो x प्लस 3 हो गए, पुनः इसमें कॉमन लिया तो यहाँ हम 4 कॉमन लेते हैं, प्लस 4 कॉमन लिए तो हमारे पास संख्या बच गया x प्लस 3 और बटे नीचे x प्लस 3 दिया हुआ है। अब अगले स्टेप में हम लोग पुनः एक बार और कॉमन लेते हैं x प्लस 3 का, तो हमारे संख्या बच जाता है x प्लस 4 और नीचे x प्लस 3 पहले से मौजूद है। अब x प्लस 3 और x प्लस 3 को काट दिए तो हमारा पास जो संख्या बचा x प्लस 4 हमारा आंसर हो गया। इस तरह प्रश्न 19 का सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह अगला प्रश्न 20 लेते हुए इसे भी हम लोग उसी तरीके से हल करेंगे। यहाँ 4 का वर्ग नहीं होता है, तो इस तरह के प्रश्न को हम जिस तरह 19 बनाए उसी तरह बनाएंगे, यानी हम इसका गुणनखंड करते हैं, यानी x² प्लस 2x और प्लस 2x और प्लस 4, इसलिए कि 4 का गुणनखंड 2 गुने 2 होता है। तो हमने 4x को 2x और 2x के रूप में लिखते हुए, और 2 दूनी 4 दोनों तरह से आ जाता है, यानी x प्लस 2 नीचे दिया हुआ है। अब हम यहाँ कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2, यहाँ कॉमन लेते हैं 2 तो x प्लस 2 और बटे नीचे x प्लस 2 पहले से मौजूद है। अब यहाँ पुनः एक बार कॉमन लेते हैं x प्लस 2 और यहाँ भी x प्लस 2। इस तरह हम इसे अब हम x प्लस 2 से काट सकते हैं, एक x प्लस 2 को काट दिए तो हमारे पास जो संख्या बचा x प्लस 2 आंसर हो गया। और ये हमारा सॉल्यूशन है प्रश्न 20 का। ये रहा एक्सरसाइज 7.6 का 21वां प्रश्न। भागफल लिखते हुए हमने प्रश्नों को x प्लस 5 बटे x² प्लस 9x बटे प्लस 20 लिखते हुए आगे बढ़ते हैं, यानी x प्लस 5
अब 20 का गुणनखंड करते हैं, वर्ग नहीं हो पाता है तो हम इसे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी के फॉर्म में तोड़ेंगे, यानी 20 का गुणनखंड करेंगे तो हमें 4 गुने 5 मिलेंगे, यानी हम इसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5x और प्लस 20 के रूप में लिख सकते हैं, जैसा कि हम इस तरह के प्रश्नों को पूर्व इसके पहले बना चुके हैं। तो अब हम इसे x प्लस 5 और बटे यहाँ कॉमन लिए x, तो हमारे पास संख्या x प्लस 4 बच जाएंगे। उसी तरह प्लस 5 कॉमन लेंगे तो हमारे पास संख्या x प्लस 4 बच जाएंगे, यानी हम इसे x प्लस 5 और बटे इसे पुनः x प्लस 4 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास संख्या x प्लस 5 बचेंगे। इस तरह x प्लस 5 और x प्लस 5 कट जाएंगे, यानी यहाँ 1, तो हमारा फाइनली रिजल्ट हो जाएगा 1/x प्लस 4 और ये हमारा आंसर हो जाएंगे। इस तरह प्रश्न है, किसका सोल्यूशन करते हैं। अगला प्रश्न 22 लेते हुए उसी तरह हमने प्रश्नों को भागफल के रूप में लिखा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24/x-8। यह भी 24 का वर्ग नहीं होता है तो हम इसका भी उसी तरह सॉल्यूशन करेंगे जैसा कि हमने 21 का किया, यानी 24 का गुणनखंड करते हैं 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 हमारा जो है गुणनखंड है। अब हमें -11x लाना है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 में 3 हम जोड़ते हैं तो 11x आ जाता है। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर -3x और -8x और प्लस 24 और बटे x-8, यानी हम इसे x कॉमन लेते हैं तो x-3 हो जाता है। यहाँ इसमें कॉमन ले रहे हैं तो x-3 हो गया। यहाँ -8 कॉमन ले रहे हैं तो x-3 हो जाएंगे। यहाँ भी इसमें कॉमन ले रहे हैं -8। इस तरह हमारा x-8 बचा। अब हम अगले स्टेप में x-3 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास संख्या बच जाता है x-8 और यहाँ भी x-8 पहले से उपलब्ध है। अब इसे काट देंगे तो हमारे पास संख्या x-3 जो बचेंगे हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हम प्रश्न 22 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 7.6 का ये रहा 23वां प्रश्न, जिसे हमने भागफल लिखते हुए एक्स स्क्वायर -11x प्लस 24/x स्क्वायर -5x -24 के रूप में लिखते हुए, इसे भी उसी तरह 24 का गुणनखंड के आधार पर -11x और -5x को तोड़ते हैं और लिखते हैं, यानी 24 का गुणनखंड हम 3 गुने 8 करते हैं तो 24। तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर -3x -8x लिख सकते हैं और प्लस 24। इसी तरह नीचे हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x कर देंगे, इसलिए कि -5x लाना है। अब 3x में से 8x चला जाएगा तो -5x बचेगा और -24। इस तरह करने के बाद अब हम कॉमन लेते हैं, यानी x कॉमन लिया तो x-3, -8 कॉमन लिया तो x-3। इसी तरह यहाँ x कॉमन लिया तो x प्लस 3, यहाँ -8 कॉमन लिया तो x प्लस 3। इस तरह करने के बाद अब हम लोग पुनः x-3 कॉमन लेते हैं तो ऊपर बच जाता है x-8। इसी तरह यहाँ x प्लस 3 कॉमन लेते हैं तो ऊपर बच जाता है x-8। अब यहाँ x-8 और x-8 को काट दिए तो हमारे पास जो फाइनली रिजल्ट बचा जो हो गया x-3 और x प्लस 3, और यही हमारा आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 23 का सॉल्यूशन करते हैं।